द अकाउंटेंट का पार्ट 1 बहुत सीरियस था, जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स डाले गए थे, जिसकी वजह से मूवी सुपर हिट थी। वैसे मैंने उसका रिव्यू कर दिया है, आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस रिव्यू में पार्ट 1 को लेकर थोड़े स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो स्पॉइलर अलर्ट। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है अगेन वुल्फ पर, जिनको एजेंट मदीना कांटेक्ट करती है, जिनको हमने पार्ट 1 में देखा था, जो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट की हेड होती है। ये वुल्फ को बताती है कि एजेंट रॉय, जिनको हमने अगेन लास्ट मूवी में देखा था, जो कि मदीना के तब बॉस थे, इनका किसी ने मर्डर कर दिया होता है। और मर्डर से पहले रॉय चाहते थे कि मदीना अकाउंटेंट से कांटेक्ट करे, मतलब मरने से पहले रॉय ने हाथों पर ही लिख दिया था भैया कि अकाउंटेंट से कांटेक्ट कर लो, विच फील्स लाइक वियर्ड। मतलब एक तरीके से मदीना को ये कहना होता है कि भैया तुम नहीं कुछ कर पाओगे, अकाउंटेंट ही कुछ करेगा, उससे कांटेक्ट करो। सो आई थिंक रॉय को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो मरने वाले हैं। अब क्यों रॉय को मारा गया, कुछ इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है मूवी। इस बार ज्यादा एक्शन से, ज्यादा कॉमेडी से, मगर कम सीरियसनेस से, जो कि आपको बता दूं पार्ट 1 का मेन हाईलाइट था। बट अगेन कहीं ना कहीं पुअर स्क्रिप्ट से, बट अगेन शॉकिंग एंडिंग से, जैसे एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है द अकाउंटेंट पार्ट 2। आई रियली लाइक दिस मूवी ट्रेलर, जहाँ पे द अकाउंटेंट जब फ्लैश होता है तो 2 धीरे से ऊपर चले जाता है एंड इट मेक्स लाइक द अकाउंटेंट स्क्वायर 2, विच काइंड ऑफ सीम्स ऑसम, क्योंकि ये अकाउंटेंट है और मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, और 2 को स्क्वायर करना दैट वाज लाइक रियली ऑसम। दोस्तों ढेर सारे मच वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा HD अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं उसे सिर्फ 163 रुपीज में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। और ढेर सारे मस्ट वॉच हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के रिलीजेस से, उनके ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर से, और ढेर सारे नेटफ्लिक्स और OTT ऑफर्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को तुरंत ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो भैया फाइनली अकाउंटेंट 2 आ गई है 10 साल के बाद में, जिसे अगेन गैविन और कॉर्नर ने ही डायरेक्ट किया है, एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने ही पार्ट 2 को डायरेक्ट किया, जिनकी मैंने आज तक सिर्फ एक ही मूवी देखी है, और वो है अकाउंटेंट पार्ट 1। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लिटरली एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग अबाउट पार्ट 1 वाज जस्ट परफेक्ट। द मेन पार्ट अबाउट पार्ट 1 वाज दैट इट वाज सीरियस, और उस सीरियसनेस को इस मूवी में बहुत कम कर दिया गया। कॉमेडी जो पार्ट 1 में ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, जो कि ट्रस्ट में कहीं ना कहीं इट वर्क्स और मूवी में काम करती भी है। बट आई थिंक इस मूवी की स्क्रिप्ट जो थी, स्टोरी जो थी, कहीं ना कहीं कमजोर थी। हाँ, लेकिन उसे किस तरीके से एक्सिक्यूट किया गया वो अच्छा था। मूवी के स्टार्ट में हम हमारे चहीते कैरेक्टर रे का मर्डर होते हुए देखते हैं फॉर अननोन रीजंस, और एक मिस्टीरियस वुमन को देखते हैं जो कि फुल ऑन टर्मिनेटर स्टाइल में चल रही थी, पॉइंटिंग दैट ये शायद से गड़बड़ औरत हो सकती है, जो कि कुछ मिनट में प्रूव भी हो जाता है। ये औरत कौन है, कहां से आई है, और रे इनसे क्यों मिलते हैं, इज व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट। पर आई थिंक यहीं पर ये मूवी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। तो ये औरत इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इस औरत को इतना दिखाया नहीं जाता मूवी में जितना इसका इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। हाँ, लेकिन इसे पकड़ने की जिस तरीके से कोशिश की जाती है वो देखने लायक होता है। सो बेसिकली ये कौन होती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर फोकस नहीं किया जाता, लेकिन इन्हें किस तरीके से पकड़ा जाता है उस पर फोकस किया जाता है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड लगता है 2 कारण की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली दोनों कारण मैं आपको बता नहीं सकता, आपको मूवी में देखना होगा, वरना स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। मूवी मेनली वुल्फ, ब्रैक्स और एजेंट मदीना पर फोकस करती है। पार्ट 1 में एजेंट मदीना जो सीरियस थी, वो इस मूवी में भी सीरियस होती है, लेकिन उनके सीरियसनेस को हमें कॉमेडी के तौर पर परोसा जाता है। अब इन तीनों की एक तरीके से पार्टनरशिप हो जाती है इस मूवी में टू सॉल्व दिस क्राइम, एंड थ्रू आउट द मूवी मदीना इज लाइक मुझे नहीं काम करना तुम लोगों के साथ में, तुम लोग क्रिमिनल्स हो, तुम लोग ये कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस ने पकड़ लिया तो। आई मीन यार, आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड हो, कोई राह पे चलते हुए कॉमन मैन तो नहीं हो, राइट? मतलब इतना रिस्क तो ले ही सकते हो। बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी एलिमेंट इनके थ्रू मूवी में डालना था, इसलिए इनको कुछ ऐसे रोल्स मिले, इसलिए इनके कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से पेश किया गया, विच एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द कैरेक्टर दैट शी हैड इन पार्ट 1, जो कि एक सीरियस कैरेक्टर था। बट मूवी के एंड में पार्ट 1 में हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढल जाती है, और रॉय की मर्डर की वजह से आई थिंक पार्ट 2 में ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, क्योंकि हे इनको कॉमेडी देंगे तो बाकी कैरेक्टर्स जो कि सीरियस है उनका बैडएसपन थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि वुल्फ और बान कोई और नहीं बल्कि भाई हैं, जहाँ पे वुल्फ बड़े भाई हैं और बान छोटे भाई। और मूवी जो कि 2 घंटे की है, इसका ऑलमोस्ट 1 घंटा इन दोनों भाइयों पर फोकस किया गया है। इनकी बॉन्डिंग होते हुए हम देखते हैं, जो कि पार्ट 1 में हमने नहीं देखी थी, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा कूल और स्मार्ट था डायरेक्टर के लिए, क्योंकि पार्ट 1 में इनके भाई को लेकर कुछ ज्यादा दिखाया नहीं जाता, हमें स्टार्ट में थोड़ा सा देखते हैं और एंड में। बट इस मूवी में इन दोनों की बॉन्डिंग को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, जहां पर वुल्फ हमेशा से सीरियस रहते हैं मूवी में, बान वही मूवी में कॉमेडी लाते हैं। दोनों वुल्फ और बर्न को लेकर काफी कॉमेडी सीन्स है मूवी में। स्पेशली आई लाइक द आइडिया जहां पर मूवी की स्टार्ट ही होती है वुल्फ का एक ऐसी जगह पर होना जहां पर लोग शादी करने के लिए आए होते हैं, या एक तरीके से अपने बेटर हाफ को ढूंढने आए होते हैं, और वहां पर ये जो करते हैं वो देखने लायक होता है। वहीं पर दूसरी ओर बर्न को लेकर कोई ऐसा स्पेसिफिक इंप्रेसिव मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन ढेर सारे छोटे छोटे इंप्रेसिव मूवमेंट्स हैं जो ये थ्रू आउट द मूवी में अपनी फनी हरकतों से दिखाते हैं। और अगर आपको लगता है कि मूवी फुली कॉमेडी हो गई है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी में टाइम टू टाइम सीरियसनेस पर भी फोकस किया गया है, तो एक तरीके से ये अच्छा लगा कि मूवी सीरियसनेस और कॉमेडी को बैलेंस रखकर चलती है। आई मीन जब सीरियसनेस होता है तो
तो मूवी डैम सीरियस होती है, और जहां पे कॉमेडी होता है वहां पर कॉमेडी होता है। और इस सीरियसनेस को किस तरीके से हमें दिखाया जाता है मूवी में, ढेर सारे एक्शन है, ऐसा एक्शन जिसे ढेर सारे गोलीबारी से दिखाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं पार्ट 1 में मिसिंग था। पार्ट 1 में कम बट इंप्रेसिव एक्शन थे, लेकिन पार्ट 2 में ज्यादा एक्शन है लेकिन इंप्रेसिव एक्शन थोड़े कम है। मूवी के एंडिंग में जो रेवलेशंस होते हैं वो शॉकिंग जरूर होते हैं, बट जिस नोट पर मूवी एंड होती है वो मुझे पसंद नहीं आई। एक तरीके से लग रहा था कि मूवी के एंडिंग को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया गया, विच आई थिंक वाज नॉट रिक्वायर्ड। एंडिंग बहुत ही सिंपल हो सकती थी, बट जानबूझकर उसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। और मूवी का जो मेन प्लॉट होता है, उसका रहस्य, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पचाना मुश्किल था। कुछ कुछ चीजों में मूवी ने फर्स्ट पार्ट के चीजों को इंटैक्ट रखा है सेकंड पार्ट में भी, जैसे कैसे वुल्फ अपनी उंगलियां फूंक कर कोई भी काम चालू करते हैं, रहस्यमय लड़की जो इनसे फोन पर बात करती है, अगेन जिसे अनफॉर्चुनेटली पार्ट 2 में चेंज कर दिया गया। पहले पार्ट में थी एलिसन राइट, जो कि उस कैरेक्टर में ज्यादा सूट हो रही थी, मतलब एक ऐसी कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं ऑटिज्म से पीड़ित है। वहीं पर पार्ट 2 में उन्हें रिप्लेस कर दिया है एलिसन रॉबर्टसन से, जो कि कहीं ना कहीं हमें पसंद नहीं आती एज कम्पेयर टू द पार्ट 1 कैरेक्टर। पहले पार्ट में एलिसन को देखकर ऐसा लगता था कि शी हैज ऑटिज्म, और इस पार्ट के एलिसन को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था। बेसिकली जो मेन चीज था ऑटिज्म, जिसकी वजह से वुल्फ अपने आप को डेवलप करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उस चीज को पार्ट 2 ने पूरी तरीके से भुला दिया। पार्ट 1 में जहां पर हमने देखा कि वुल्फ को कितना प्रॉब्लम होता था लोगों से सोशलाइज करने में, पार्ट 2 को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ये किसी से भी आसानी से बात कर लेते थे। सो आई थिंक उस ऑटिज्म के एलिमेंट को थोड़ा सा बरकरार रखना चाहिए था पार्ट 2 में। एक बात अच्छी लगी इस मूवी में कि वुल्फ को फोन पर जो लड़की हमेशा हेल्प करते रहती है, वो अब अकेली नहीं है, वो अब बहुत सारे हो गए, और वो बहुत सारे क्या है, कौन है, वो देखना काफी अच्छा लगा। और ये लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखना ज्यादा शॉकिंग था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें इस मूवी से हुक्ड रखती हैं। एक एलिमेंट जो आई थिंक वाज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस मूवी, वो ये था कि वुल्फ को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाना चाहिए था टू अचीव एनीथिंग इन दिस मूवी। वो भी कहीं ना कहीं इस मूवी में मिसिंग था, क्योंकि अगेन है, अगर चीजें अपने मुताबिक ही चल रही हैं तो देखने में उतना मजा नहीं आता। स्टिल आई एंजॉयड दिस मूवी स्पेशली विद बर्न इन इट, क्योंकि मेनली ये मूवी इन दोनों भाइयों के बारे में। अगेन इन दोनों भाइयों का कुछ इतना बॉन्ड दिखा दिया गया हमें कि एक मिनट के लिए मैं डर रहा था कि कुछ ट्रैजिक एंडिंग ना हो जाए मूवी में, बट क्या ऐसा होता है, उसके लिए देखिए द अकाउंटेंट पार्ट 2, जिसे मैं रेट करूंगा अनफॉर्चुनेटली 8 आउट ऑफ 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।